कि गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की ऐसी अद्भुत कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता, अज्ञान और अंधकार का नाश हो जाता है। दर्शक बंधु, यह गुरुवार का पवित्र क्षण ब्रह्मांड का सबसे शुभ समय माना जाता है। इसी दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी दिव्य किरणों से समस्त संसार को ज्ञान का प्रकाश देते हैं और भगवान विष्णु अपने भक्तों की ओर करुणा से देखते हैं। कहा गया है कि जो भी मनुष्य गुरुवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और पवित्र मन से गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कथा सुनता है, उसके जीवन से कलह, रोग और निर्धनता धीरे धीरे विलीन होने लगती है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा स्वयं ही भाग जाता है, वैसे ही गुरुवार की कथा मन के भीतर छिपे पापों और दुखों को जला देती है। यह कथा केवल किसी पुस्तक में लिखी हुई शब्दों की पंक्ति नहीं है, यह तो जीवन को नई दिशा देने वाली एक दिव्य ज्योति है। जब मनुष्य हारकर बैठ जाता है, जब उसे अपनी सारी कोशिशें व्यर्थ लगने लगती हैं, जब घर में कलह और बाहर संघर्ष छाया रहता है, तब ऐसी कथाएं ही मनुष्य के भीतर विश्वास जगाती हैं। कहा जाता है कि देवगुरु बृहस्पति केवल धन नहीं देते, वे बुद्धि देते हैं, संतान देते हैं, सम्मान देते हैं और सबसे बड़ी बात, वे जीवन में स्थिरता देते हैं। जब कोई व्यक्ति भटक जाता है, जब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जब सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता, तब देवगुरु बृहस्पति ही उसे सही मार्ग दिखाते हैं। वह देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान के भंडार हैं और धर्म के रक्षक हैं। उनकी कृपा से ही मनुष्य का जीवन सुखमय, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनता है। और जब देवगुरु बृहस्पति की पूजा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है, तो वह शक्ति और भी अधिक प्रबल हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु पालनहार हैं, वे हर प्राणी के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज जो भी इस कथा को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित है, हो सकता है उसके जीवन में कोई बड़ा संकट हो, किसी के घर में अशांति है, पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है, बच्चे बिगड़ गए हैं, या परिवार के सदस्यों में प्रेम नहीं रहा, किसी की संतान दुखी है, वो पढ़ाई में पिछड़ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, या विवाह में रुकावटें आ रही हैं, किसी का व्यापार ठप पड़ा है, धन की हानि हो रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, या कोई ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जो उसे बर्बाद करने पर तुला है, तो कोई बीमारी से जूझ रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं लेकिन आराम नहीं मिल रहा, दवाइयां खा खाकर शरीर कमजोर हो गया है, लेकिन रोग जड़ से नहीं जा रहा। ऐसे समय में जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब मनुष्य को कोई रास्ता नहीं सूझता, जब अंधेरा चारों ओर से घेर लेता है, तब यही गुरुवार व्रत और भगवान विष्णु की कथा एकमात्र आश्रय बनती है। यह व्रत न केवल भौतिक समस्याओं से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक जागरण का भी मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए आज की इस पवित्र कथा को केवल कानों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से सुनिए, मन को एकाग्र कीजिए, अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भुला दीजिए। इस संसार की भागदौड़, इस जीवन के उलझनों को एक तरफ रख दीजिए, अपने मोबाइल फोन को साइलेंट कर दीजिए, अपने मन की खिड़कियां खोल दीजिए और अपने भीतर ये संकल्प जगाइए कि प्रभु मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान विष्णु मेरी रक्षा कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, जब उसे केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का सत्य माना जाता है, तो वह जीवन में वास्तविक परिवर्तन का कारण बनती है। ये कथा आपके भाग्य को बदल सकती है, आपके जीवन की दिशा को मोड़ सकती है और आपको उस प्रकाश की ओर ले जा सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अब आइए पूर्ण आस्था और भक्ति के साथ देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की इस पावन कथा में प्रवेश करें। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान में रख लीजिए। हमारे प्राचीन शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में और संतों के वचनों में स्पष्ट लिखा है कि गुरुवार व्रत की कथा यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वह केवल अपूर्ण पुण्य ही नहीं बल्कि पाप का कारण भी बनती है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संशय पैदा करती है, भ्रम को जन्म देती है और अज्ञान का अंधकार फैलाती है। यही अज्ञान मनुष्य को भटका देता है, गलत रास्ते पर ले जाता है और जीवन में दुख का कारण बनता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी दवा का आधा कोर्स करके छोड़ देता है तो उसे लाभ नहीं होता, वैसे ही अधूरी कथा से भी कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है
कि आज की इस गुरुवार व्रत कथा को अंत तक अवश्य सुने। चाहे कोई भी काम हो, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं है बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। ये आपके अंतर मन को जगाने वाली एक दिव्य प्रेरणा है। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है कोई एक प्रसंग आपको उस पाप से बचा ले जो आप अनजाने में करने जा रहे हैं। हो सकता है इस कथा में छिपा कोई संदेश आपको अंधकार से निकाल दे जिसमें आप लंबे समय से फंसे हुए हैं। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास रखें और इस पावन यात्रा को पूरा करें। और यदि आप एक सच्चे धर्मपरायण व्यक्ति हैं, यदि आप अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने समाज का भला चाहते हैं, तो ये आपका कर्तव्य भी है कि ऐसे पावन संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जब एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है तो दोनों का प्रकाश बढ़ जाता है। जब आप इस कथा को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो न केवल उनका बल्कि आपका भी पुण्य बढ़ता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें, अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गुरुवार व्रत, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी ऐसी ही दिव्य कथाएं, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपको निरंतर मिलती रहे। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है, आपको धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। तो चलिए श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ इस गुरुवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। अपने हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मन में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान कीजिए। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय जब राजा महाराजाओं का राज था, जब धर्म की प्रधानता थी, जब सत्य और न्याय का बोलबाला था, भारत के एक सुदूर प्रदेश में जहां हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दूर से दिखाई देती थीं, जहां नदियां कलकल करती बहती थीं, जहां हरे भरे खेत और घने जंगल थे, वहां नंदनपुर नाम का एक विशाल नगर था। ये नगर अपनी समृद्धि, संस्कृति और धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। नंदनपुर की गलियों में धन धान्य से भरे बाजार थे। व्यापारी दूर दूर से आकर यहाँ व्यापार करते थे। नगर के मंदिरों में रोज सुबह शाम घंटियां बजती थीं, भजन कीर्तन होते थे। हर घर में सुख शांति थी। गरीब और अमीर सभी संतुष्ट थे। इस नगर में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बेसहारा नहीं था। इस महान नगर में राजा अम्रदेव का शासन था। राजा अम्रदेव केवल नाम के राजा नहीं थे, बल्कि वह अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल शासक थे। उनके दरबार में कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आ सकता था और राजा स्वयं उसे सुनते थे। राजा अम्रदेव का मानना था कि प्रजा ही राजा की असली संपत्ति है। यदि प्रजा सुखी है तो राजा का राज्य मजबूत है। उन्होंने अपने राज्य मुक्ता सामने जाते में ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि हर व्यक्ति को न्याय मिलता था। चोर डाकुओं को कड़ी सजा दी जाती थी, लेकिन निर्दोष को कभी दंड नहीं मिलता था। राजा अमरदेव स्वयं प्रतिदिन अपने राज्य का निरीक्षण करते थे। वह छद्म वेश में कभी कभी बाजार में घूमते और देखते कि प्रजा कैसी है, क्या उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। उनके राज्य में किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का साम्राज्य था। खेतों में सोना उगलती, फसलें लहलहाती थी, व्यापारियों के भंडार भरे रहते थे, कारीगर अपनी कला से सुंदर वस्तुएं बनाते थे, विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करते थे। राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा अम्रदेव की पत्नी का नाम रानी मृणालिनी था। रानी मृणालिनी अत्यंत रूपवती, गुणवती और धर्मपरायण स्त्री थी। उनका सौंदर्य अप्सराओं को भी लजा देने वाला था, लेकिन उनकी असली सुंदरता उनके हृदय में थी। वह अत्यंत दयालु थी। राजमहल में गरीबों के लिए रोज भोजन की व्यवस्था होती थी और रानी स्वयं उनकी सेवा करती थी। वह विधवाओं की मदद करती थी, अनाथ बच्चों को पालती थी और बीमारों के लिए औषधि की व्यवस्था करती थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा में घंटों लीन रहती। उनका पूजा कक्ष अत्यंत पवित्र था। वहां भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति थी जिसे रानी ने स्वयं सजाया था। वह रोज सुबह मूर्ति को स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती, फूलों से सजाती और फिर धूप दीप से आरती करती। रानी की भक्ति इतनी गहरी थी कि कभी कभी वो पूजा में इतनी तल्लीन हो जाती थी कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहता था। राजा अमरदेव भी अपनी पत्नी की इस भक्ति को देखकर प्रसन्न होते थे
और स्वयं भी पूजा में सम्मिलित होते थे। राजा और रानी का जीवन बड़े ही सुख और संतोष से व्यतीत हो रहा था। उनका महल स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। महल की दीवारों पर सुंदर चित्र थे, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे, फव्वारे चलते रहते थे और पक्षियों का मधुर कलरव गूंजता रहता था। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। वह साथ बैठकर धर्म की बातें करते, कथा कहानियां सुनते और प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते। उनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट था। धन था, सम्मान था, स्वास्थ्य था और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ था। लेकिन इस सुखी जीवन में एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो रात दिन उनके मन को कचोटती रहती थी। राजा अमरदेव और रानी मृणालिनी के कोई संतान नहीं थी। ये बात उनके मन में एक गहरी पीड़ा के रूप में सदैव बनी रहती थी। जब भी वह अपने राज्य के अन्य परिवारों को देखते, जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, माता पिता अपने बच्चों के साथ खेलते थे, तो उनका मन भारी हो जाता था। उन्हें लगता था कि उनके जीवन में कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ कराए थे, बड़े बड़े पंडितों को बुलाया था, हवन कुंडों में घी की आहुतियां दी थी, मंत्रों का जाप किया था, अनेक साधु संतों की सेवा की थी, उन्हें दान दक्षिणा दी थी, तीर्थ यात्राएं की थी, गंगा में स्नान किया था, प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई थी, काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे, द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम सभी पवित्र स्थानों पर गए थे। लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। धीरे धीरे रानी मृणालिनी का मन उदास रहने लगा। वे जो पहले हमेशा मुस्कुराती रहती थी, अब उनके चेहरे पर उदासी की छाया दिखाई देने लगी। वह अक्सर अपने महल की खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि जब मेरे आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजेगी तो इस वैभव का क्या अर्थ है। ये विशाल महल, ये सुंदर कमरे, ये रेशमी बिस्तर, ये सुंदर वस्त्र, ये स्वर्ण के आभूषण, सब कुछ निरर्थक लगने लगा था। रानी को लगता था कि ये सब धन दौलत किस काम की, जब मैं अपने बच्चे को गोद में नहीं उठा सकती, जब मैं उसे दूध नहीं पिला सकती, जब मैं उसके साथ खेल नहीं सकती। रानी कभी कभी रात में रोती रहती थी। वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई है? क्या मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया था? क्यों आपने मुझे संतान सुख से वंचित रखा है? राजा अमरदेव अपनी पत्नी की ये दशा देखकर बहुत दुखी होते थे। वो भी मन ही मन चिंतित रहते थे। उन्हें अपने राज्य का भविष्य दिखाई नहीं देता था। वो सोचते थे कि यदि मेरे बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो इस प्रजा का क्या होगा? मेरी मृत्यु के बाद कौन इस राज्य को संभालेगा? कहीं मेरे दूर के कोई रिश्तेदार राज्य पर कब्जा करने की कोशिश न करें, कहीं राज्य में अराजकता न फैल जाए, कहीं मेरी प्रजा दुखी न हो जाए। ये सब सवाल राजा को परेशान करते रहते थे। राजा ने अनेक बार अपने मंत्रियों से इस विषय पर बात की थी, लेकिन किसी के पास कोई समाधान नहीं था। हर कोई केवल यही कहता था कि महाराज धैर्य रखें, भगवान की कृपा होगी। एक दिन राजा अमरदेव अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे थे। सूर्यास्त हो रहा था। आकाश लाल और नारंगी रंगों से रंगा हुआ था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी, लेकिन राजा का मन बहुत व्याकुल था। उनकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी वह नहीं दी। तभी उनके राज पुरोहित आचार्य वेद व्रत वहां आए। आचार्य वेद व्रत बहुत ही विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण थे। वह चारों वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। ज्योतिष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, सब में उनकी गहरी पकड़ थी। वो राजा अमरदेव के बचपन से गुरु थे। उन्होंने ही राजा को शिक्षा दी थी, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया था। आचार्य वेदव्रत राजा के मन की व्यथा समझ गए। उन्होंने राजा के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, महाराज आप इतने चिंतित क्यों हैं? मैं आपकी आंखों में पीड़ा देख रहा हूं। आपका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। क्या बात है? क्या राज्य में कोई समस्या है? राजा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, आचार्य राज्य में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रजा सुखी है, खजाना भरा है, शत्रु शांत है, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। आचार्य सब कुछ होते हुए भी मेरे जीवन में एक बड़ी कमी है। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं और रानी मृणालिनी बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही।
कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे पूर्वजन्म के किसी पाप के कारण हमें यह दंड मिल रहा है। शायद मैंने किसी का दिल दुखाया होगा, किसी के साथ अन्याय किया होगा, और उसी का फल मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। आचार्य वेदव्रत ने राजा को सांत्वना देते हुए कहा, महाराज निराश मत होइए, भगवान की लीला अपरंपार है। उनकी योजना हम साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते। शायद उन्होंने आपकी परीक्षा लेने के लिए समय दिया है, शायद वो आपकी भक्ति और धैर्य को परखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं जिससे आपकी ये समस्या अवश्य दूर हो सकती है। मैंने प्राचीन शास्त्रों में पढ़ा है, मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती तो उसे विशेष व्रत और पूजा करनी चाहिए। राजा की आंखों में आशा की एक किरण जगी, उनका चेहरा थोड़ा उज्जवल हो गया। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, आचार्य कृपया मुझे वह उपाय बताइए। मैं कोई भी कठिन से कठिन तप करने को तैयार हूं, चाहे मुझे हिमालय की गुफाओं में जाना पड़े, चाहे वर्षों तक उपवास रखना पड़े, चाहे कोई भी कष्ट सहना पड़े, मैं सब कुछ करूंगा, बस मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। आचार्य वेदव्रत ने गंभीर होते हुए अपनी लंबी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, महाराज आपको और रानी को गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का व्रत रखना होगा। यह व्रत अत्यंत शक्तिशाली है, इसकी महिमा अपार है। यह व्रत त्रेता युग से चला आ रहा है, स्वयं देवताओं ने भी इस व्रत को किया है। जो भी इसे पूर्ण श्रद्धा और नियमों के साथ करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संतानहीन को संतान मिलती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी को स्वास्थ्य मिलता है और दुखी को सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करता बल्कि आत्मिक शांति भी देता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य इस व्रत की विधि क्या है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं हर बात को ध्यान से सुनूंगा और उसका पालन करूंगा। आचार्य वेदव्रत ने समझाया, महाराज गुरुवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय मन में भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो साधारण जल में तुलसी की पत्तियां डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग देवगुरु बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। पीला रंग ज्ञान का, समृद्धि का और शुभता का प्रतीक है। पूजा में केले के वृक्ष का विशेष स्थान है। केला एक ऐसा वृक्ष है जो अपना सब कुछ मनुष्य को दे देता है। उसका फल, उसके पत्ते, उसका तना सब कुछ उपयोगी है। इसलिए यह वृक्ष त्याग और समर्पण का प्रतीक है। केले के वृक्ष की जड़ में जल, हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। हल्दी शुभता का प्रतीक है, चने की दाल बृहस्पति को प्रिय है और गुड़ मिठास का प्रतीक है। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक सात्विक है और इसकी लौ बहुत स्थिर रहती है। दीपक जलाते समय यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवगुरु बृहस्पति, जैसे ये दीपक अंधकार को दूर करता है वैसे ही आप मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें। फिर भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करना चाहिए। उनकी मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर आंखें बंद करके मन को एकाग्र करके उनका स्मरण करना चाहिए। इस दिन चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आप चने की दाल का हलवा बना सकते हैं या चने की दाल को भूनकर गुड़ के साथ मिला सकते हैं। ये प्रसाद बहुत पवित्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरुवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल मीठे भोजन का ही सेवन करना चाहिए। आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, मीठी रोटी खा सकते हैं, लेकिन नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमक त्याग एक प्रकार का तप है जो आपकी इंद्रियों को नियंत्रित करता है। और व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। कथा सुनने से व्रत की पूर्णता होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। राजा अमरदेव ने आचार्य की हर बात को ध्यान से सुना और मन में उतार लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि अब से मैं और रानी दोनों हर गुरुवार को ये व्रत पूर्ण विधि विधान से करेंगे। हम किसी भी नियम में कोई कमी नहीं करेंगे। राजा ने तुरंत रानी मृणालिनी को अपने कक्ष में बुलाया और उन्हें आचार्य की सारी बातें सुनाई। रानी भी बहुत प्रसन्न हुई, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, महाराज मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा उपाय मिले। अब मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान हमारी सुनेंगे। उन्होंने भी संकल्प लिया कि वह पूरी निष्ठा से ये व्रत करेंगी। रानी ने उसी दिन से तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सेविकाओं को आदेश
दिया कि गुरुवार के लिए विशेष व्यवस्था करनी है। पीले वस्त्र तैयार करवाए, शुद्ध घी मंगवाया, चने की दाल और गुड़ का इंतजाम किया। अगले गुरुवार का दिन आया। वह दिन बहुत ही शुभ और पवित्र था। राजा अमरदेव और रानी मृणालिनी दोनों ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले उठे। उस समय चारों ओर शांति थी। केवल पक्षियों की मधुर चहचहाट सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में तारे अभी भी चमक रहे थे। उन्होंने स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। महल के बगीचे में एक सुंदर केले का वृक्ष था। वह वृक्ष बहुत हरा भरा और स्वस्थ था। उस पर केले के गुच्छे भी लटक रहे थे। रानी ने स्वयं एक तांबे के पात्र में जल लिया, उसमें हल्दी, चने की दाल और गुड़ मिलाया और फिर धीरे धीरे उस वृक्ष की जड़ में चढ़ाया। वह मंत्रोच्चार करती रही। राजा ने शुद्ध घी का दीपक जलाया। दीपक की लौ शांत और स्थिर थी। उसकी रोशनी में रानी का चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान किया। राजा ने मन ही मन कहा, हे भगवान विष्णु, आप पालनहार हैं, आप सबकी रक्षा करते हैं, कृपया हमारी भी रक्षा करें, हमें संतान सुख दें। रानी मृणालिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे जगत पालनहार, हे देवगुरु बृहस्पति, मैं एक साधारण नारी हूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। न मेरे पास धन है, न विद्या, न तप, बस ये श्रद्धा के आंसू हैं, ये टूटा हुआ दिल है, ये व्याकुल मन है। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझे संतान सुख का वरदान दें। मैं आपकी शरण में हूं। राजा ने भी मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं है, यदि मेरे पूर्व जन्म के कर्म इतने बुरे हैं कि मुझे ये सुख नहीं मिल सकता, तो कम से कम मेरी रानी को शांति दें, उसे यह व्यथा से मुक्त करें। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, उसका दुख मुझसे सहा नहीं जाता। पूजा समाप्त करने के बाद राजा और रानी ने चने की दाल और गुड़ से बना प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद बहुत स्वादिष्ट था। उसी ताली को प्रसाद करी करके बाद होते दिन उन्होंने केवल मीठा भोजन किया। दोपहर में फल खाए, शाम को दूध और मीठी रोटी खाई और पूरे दिन देवगुरु बृहस्पति का जाप करते रहे। वे ओम बृहस्पतये नमः ये मंत्र बार बार दोहराते रहे। रात को आचार्य वेदव्रत ने महल में आकर गुरुवार व्रत की कथा सुनाई। राजा, रानी और महल के सभी सेवक उस कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनते रहे। कथा बहुत ही प्रेरणादायक थी। उसमें बताया गया था कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण ने इस व्रत को किया और धनवान बन गया, कैसे एक व्यापारी ने यह व्रत किया और उसका डूबता व्यापार फिर से चल पड़ा, कैसे एक विधवा ने यह व्रत किया और उसकी बेटी की शादी अच्छे घर में हो गई। ये क्रम इस तरह चलता रहा। हर गुरुवार को राजा और रानी व्रत रखते, पूजा करते और कथा सुनते। धीरे धीरे महीने बीत गए। 1 गुरुवार, 2 गुरुवार, फिर 4 गुरुवार, इस तरह लगातार 7 गुरुवार बीत गए, लेकिन अभी तक कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया था। रानी मृणालिनी के मन में थोड़ा संशय आने लगा। वो सोचने लगी कि शायद मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है, शायद मैं इस योग्य ही नहीं हूं, शायद भगवान ने मुझे ये वरदान देने से मना कर दिया है। एक रात रानी ने राजा से कहा, महाराज, हम 7 गुरुवार से व्रत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हमारी पूजा में कोई कमी है? लेकिन राजा अमरदेव ने रानी को धैर्य बंधाया। उन्होंने रानी का हाथ पकड़ा और कहा, रानी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि हमारी भक्ति कितनी गहरी है। क्या हम थोड़ी सी देरी से निराश हो जाएंगे या हम अंत तक विश्वास रखेंगे? हमें अपने विश्वास को डिगने नहीं देना चाहिए। आचार्य वेदव्रत ने भी कहा था कि कभी कभी भगवान देर से लेकिन बहुत अच्छे से देते हैं। हम व्रत जारी रखेंगे। रानी ने भी अपने मन को समझाया। उन्होंने सोचा कि राजा सही कह रहे हैं, मुझे धैर्य रखना होगा, और फिर से पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करने लगी। वो और भी अधिक मन लगाकर पूजा करने लगी। वो आज भी ने भी लगाकर कार्य गए। उन्होंने व्रत करने लगी कि पूजा करने लगी। उन्होंने धैर्य रखने लगी, भगवान से बातें करती थी, उन्हें अपनी व्यथा सुनाती थी। समय बीतता गया। 10 गुरुवार, 12 गुरुवार, फिर 16 गुरुवार। अब लगभग 4 महीने हो चुके थे। राजा और रानी ने एक भी गुरुवार नहीं छोड़ा था। उनका व्रत अटूट था। उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई थी। अब वो केवल संतान के लिए नहीं बल्कि भगवान की कृपा पाने के लिए व्रत कर रहे थे। एक दिन
ये 16वें गुरुवार के कुछ दिन बाद की बात है। रानी मृणालिनी को अचानक अपने शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन महसूस हुआ। सुबह जब वो उठी तो उन्हें सिर में हल्का चक्कर आया। उन्हें सुबह सुबह उल्टी जैसा अनुभव हुआ। उनका मन अजीब सा लगने लगा। पहले तो रानी ने सोचा कि शायद मैं बीमार हो गई हूं, लेकिन फिर उन्हें कुछ और लक्षण भी महसूस हुए। उनका पेट थोड़ा भारी लग रहा था, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। रानी ने इस बात को अपनी दासियों को बताया। दासियों ने कहा, रानी जी, ये तो गर्भधारण के लक्षण लगते हैं, आपको राजवैद्य को दिखाना चाहिए। रानी के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी, लेकिन वो डर भी रही थी कि कहीं ये उम्मीद फिर से टूट न जाए। रानी ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य एक अनुभवी वैद्य थे। उन्होंने हजारों रोगियों का इलाज किया था। राजवैद्य ने रानी की नाड़ी देखी। उन्होंने ध्यान से रानी की नाड़ी की गति को महसूस किया। फिर उन्होंने रानी से कुछ सवाल पूछे और अंत में राजवैद्य के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उन्होंने खुशी से कहा, रानी जी, आपको बधाई हो, आप गर्भवती हैं। अब आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, अच्छा भोजन करना होगा, आराम करना होगा और किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना होगा। ये शुभ समाचार सुनते ही रानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत अपने पूजा कक्ष में गई और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने रोते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। इतने समय तक मैंने आपसे प्रार्थना की और आपने आखिरकार मेरी व्यथा समझ ली। आप सचमुच दयालु हैं, आप सचमुच करुणामय हैं, आप धन्य हैं। मैं आपकी सदा क्षणी रहूंगी। रानी ने तुरंत राजा को एक खुशखबरी सुनाई। जब राजा अमरदेव को यह समाचार मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने सेवकों को गले लगा लिया। उन्होंने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि रानी गर्भवती हैं और पूरे नगर में उत्सव मनाया जाए। नगर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हर घर में दीपक जलाए गए, मंदिरों में पूजा हुई, गरीबों को दान दिया गया। राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येक गरीब परिवार को भोजन, वस्त्र और धन दिया जाए। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सैकड़ों ब्राह्मण महल में आए और उन्हें स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उन्हें दक्षिणा दी गई। मंदिरों में घंटियां बजने लगी, भजन कीर्तन हुए। पूरा नगर खुशी से झूम उठा। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके उत्सव में शामिल हो गए। बच्चे खुशी से नाच रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। राजा अमरदेव और रानी मृणालिनी ने उस दिन विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ पर बात की छेवी में बात करने के लिए अंदर बंद करवाया। उस यज्ञ में हजारों आहुतियां दी गईं। आचार्य वेदव्रत ने यज्ञ का संचालन किया। राजा और रानी ने यज्ञ में बैठकर मंत्रोच्चार किए। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक हम जीवित हैं, हम हर गुरुवार का व्रत करते रहेंगे। ये हमारा जीवन भर का व्रत होगा। 9 महीने धीरे धीरे बीत गए। रानी की देखभाल में कोई कमी नहीं की गई। उन्हें सबसे अच्छा भोजन दिया जाता था। वैद्य नियमित रूप से उनकी जांच करते थे। दासियां हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहती थीं। राजा स्वयं रानी का पूरा ध्यान रखते थे। वह रोज रानी से बातें करते, उन्हें खुश रखने की कोशिश करते। रानी भी बहुत प्रसन्न रहती थी। उनका चेहरा खिला खिला रहता था। वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से बातें करती थी। वह कहती थी, बेटा जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं भी तुम्हें देखने के लिए बेताब हूं। और आखिरकार वो शुभ दिन आ गया। एक पूर्णिमा की रात, जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश में चमक रहा था, जब तारे टिमटिमा रहे थे, जब चारों ओर एक दिव्य शांति थी, उस रात रानी मृणालिनी को प्रसव पीड़ा हुई। दाइयां बुलाई गईं, वैद्य तैयार थे। राजा महल के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। और फिर कुछ घंटों के बाद एक शुभ मुहूर्त में रानी मृणालिनी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, पूरे महल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से कोई देवता उतरा हो। उस बालक के चेहरे पर एक अद्भुत दिव्यता थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली थी। उसके होंठ लाल थे। उसका रंग गोरा था। ऐसा लगता था जैसे साक्षात देवता ने मानव रूप धारण कर लिया हो। जब दाई ने बालक को राजा को दिखाया तो राजा अमरदेव की खुशी का कोई पार नहीं रहा।
उन्होंने बालक को गोद में लिया और उसके माथे को चूमा। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ये मेरा बेटा है, मेरा राजकुमार, मेरे जीवन का उद्देश्य। उन्होंने उस बालक का नाम गुरु प्रसाद रखा, क्योंकि ये बालक देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही उन्हें प्राप्त हुआ था। पूरे राज्य में 7 दिन तक उत्सव मनाया गया। राजकुमार गुरु प्रसाद का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ। राजा ने हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और गरीबों को स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। नगर को फूलों से सजाया गया। हर घर में दीपक जलाए गए, मिठाइयां बांटी गईं, संगीतकारों ने मधुर संगीत बजाया, नर्तकियों ने नृत्य किया। पूरा नगर खुशी में डूबा हुआ था। समय बीतने लगा। राजकुमार गुरुप्रसाद धीरे धीरे बड़े होने लगे। वह बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और धर्मपरायण थे। जब वो 3 साल के हुए तो वो बोलने लगे। उनकी वाणी बहुत मधुर थी। जब वो 5 साल के हुए तो उन्होंने शिक्षा लेनी शुरू की। वो बहुत तेज थे। जो बात एक बार सुन लेते उसे कभी नहीं भूलते। जब वो 10 साल के हुए तो उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर धन्य हो जाते थे। उन्हें लगता था कि उनका जीवन सफल हो गया। राजकुमार गुरुप्रसाद को बचपन से ही शास्त्रों का अध्ययन कराया गया। उन्हें धनुर्विद्या सिखाई गई। वह तीर कमान चलाने में बहुत निपुण थे। उन्हें तलवार चलाना सिखाया गया। वह युद्ध कला में भी पारंगत हो गए। उन्हें घुड़सवारी सिखाई गई। वह घोड़े पर बैठकर बहुत तेज दौड़ सकते थे। उन्हें राजनीति की शिक्षा दी गई। उन्हें यह सिखाया गया कि कैसे राज्य चलाना है, कैसे प्रजा का पालन करना है, कैसे शत्रुओं से निपटना है, कैसे मित्र बनाने हैं। लेकिन राजकुमार का सबसे अधिक रुझान भगवान विष्णु की भक्ति में था। वह प्रतिदिन अपनी माता के साथ भगवान की पूजा करते और गुरुवार के व्रत में विशेष रुचि लेते। वह अपनी माता से पूछते, माता जी, ये गुरुवार का व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है? रानी उन्हें समझाती, बेटा, तुम इसी व्रत की कृपा से हमें मिले हो। ये व्रत बहुत शक्तिशाली है। राजकुमार गुरुप्रसाद जब 16 वर्ष के हुए तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनकी बुद्धिमानी की चर्चा हर जगह होने लगी। लोग कहते थे कि राजकुमार गुरुप्रसाद केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही गुणवान है। उनकी सुंदरता की तुलना कामदेव से की जाती थी। उनकी बुद्धि की तुलना बृहस्पति से की जाती थी। उनके साहस की तुलना अर्जुन से की जाती थी। पड़ोसी राज्यों के राजा अपनी बेटियों का विवाह राजकुमार से करना चाहते थे, लेकिन राजा अमरदेव ने कहा कि अभी समय नहीं आया है, राजकुमार अभी और शिक्षा प्राप्त करेंगे। राजा अमरदेव बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें ऐसा योग्य पुत्र मिला। वो सोचते थे कि अब मेरे राज्य का भविष्य सुरक्षित है, अब मैं निश्चिंत हो सकता हूं। लेकिन कहते हैं ना कि संसार में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। जीवन में कभी केवल सुख नहीं रहता। कभी कभी अचानक ऐसी घटना घट जाती है जो सारी खुशियों को छीन लेती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, जब राजा को लग रहा था कि अब कोई चिंता नहीं है, तभी एक अप्रत्याशित घटना घट गई। एक दिन राजा अमरदेव शिकार के लिए जंगल गए थे। ये उनका शौक था। वो महीने में 1-2 बार शिकार के लिए जाते थे। इससे उन्हें आराम मिलता था, मन शांत होता था। उनके साथ कुछ सैनिक और मंत्री भी थे। वो सब घोड़ों पर सवार होकर जंगल में गए। जंगल बहुत घना था। वहां बड़े बड़े पेड़ थे, झाड़ियां थीं और तरह तरह के जंगली जानवर थे। जंगल में उन्हें एक सुंदर हिरण दिखाई दिया। वह हिरण बहुत तेज था। राजा ने उसका पीछा करना शुरू किया। हिरण भागता रहा, राजा उसके पीछे। धीरे धीरे राजा अपने साथियों से बिछड़ गए। वह जंगल के घने हिस्से में पहुंच गए जहां रास्ता बहुत दुर्गम था। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। राजा घोड़े से उतर गए और रास्ता खोजने लगे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो इधर उधर भटकने लगे। धीरे धीरे शाम होने लगी। आकाश में लालिमा छाने लगी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, लेकिन राजा अभी भी रास्ता नहीं खोज पा रहे थे। राजा रास्ता खोजते खोजते थक गए। उन्हें प्यास भी लग रही थी और भूख भी। तभी उन्हें दूर से एक विशाल बरगद के पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बहुत पुराना और विशाल था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक गई हुई थीं। उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं। उस पेड़ के नीचे एक साधु बैठे दिखाई दिए। वो साधु बहुत वृद्ध थे। उनके बाल सफेद
हो चुके थे और उनकी लंबाई कमर तक थी। चेहरे पर लंबी दाढ़ी थी जो छाती तक आ रही थी। उन्होंने भगवा वस्त्र पहना हुआ था। उनके हाथ में एक कमंडल था और एक माला थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो साधारण नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। राजा अमरदेव ने साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ हूं। क्या आप मुझे नंदनपुर जाने का मार्ग बता सकते हैं? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी दृष्टि बहुत गहरी थी। ऐसा लगता था जैसे वो राजा के भीतर तक देख रहे हैं, उनकी आत्मा को पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने एक विचित्र मुस्कान के साथ कहा, राजन, तुम नंदनपुर के राजा अमरदेव हो ना? तुम यहाँ भटक कर नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ लाया गया है। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इस साधु को मेरे बारे में कैसे पता, इस घने जंगल में रहने वाले साधु को मेरे बारे में कैसे पता चल सकता है। उन्होंने थोड़े डर और थोड़ी उत्सुकता के साथ कहा, हाँ महात्मा, मैं राजा अमरदेव हूं, लेकिन आपको मेरे बारे में कैसे पता? और आपने क्या कहा कि मुझे यहां लाया गया है, इसका क्या मतलब है? साधु ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और रहस्यमय स्वर में कहा, राजन, मैं बहुत कुछ जानता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकता हूं। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारा पुत्र गुरु प्रसाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उत्पन्न हुआ है। मुझे यह भी पता है कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने कितने समय तक संतान के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन राजन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक ऐसी बात जो तुम्हें जाननी बहुत जरूरी है। तुम्हारे पुत्र के जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। राजा के चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में छुरा घोंप दिया हो। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने घबरा कर पूछा, महात्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे पुत्र पर क्या संकट आने वाला है? कृपया स्पष्ट बताइए, मुझे बीच में मत छोड़िए, मैं ये सुनकर जी नहीं सकता। साधु ने गंभीर होकर अपनी आवाज को और भी धीमा करते हुए कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र की आयु बहुत कम है। ये कड़वा सच है। जब वो 18 वर्ष का होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। किसी पिछले जन्म में उसने कोई ऐसा कर्म किया था जिसके कारण इस जन्म में उसकी आयु कम है। राजा अमरदेव को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उनके सिर पर टूट पड़ी हो, जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, जैसे आकाश उनके ऊपर गिर रहा हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो साधु के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, महात्मा, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। मेरा पुत्र मेरा सब कुछ है। वो मेरे जीवन का उद्देश्य है। वो मेरे सपनों का राजकुमार है। मैं उसे खो नहीं सकता। इतने सालों की प्रार्थना के बाद मुझे वो मिला है। मैंने कितने व्रत किए, कितनी पूजा की, कितने दान दिए, और अब आप कह रहे हैं कि वो 18 साल का होते ही चला जाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप कोई मार्ग बताइए जिससे मेरे पुत्र की रक्षा हो सके। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु ने राजा को उठाया। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, राजन, घबराओ मत, रो मत। हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है। एक उपाय है, लेकिन वो बहुत कठिन है। वो उपाय तुम्हारी परीक्षा लेगा, वो तुम्हारी भक्ति को परखेगा। राजा ने अपने आंसू पोंछे और तुरंत कहा, महात्मा, चाहे कितना भी कठिन उपाय हो, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, मैं उसे करने को तैयार हूं। बस मेरे पुत्र की रक्षा हो जाए। मैं अपना राज्य दे सकता हूं, अपना धन दे सकता हूं, अपना जीवन भी दे सकता हूं। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे पुत्र की रक्षा केवल भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति ही कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला था और उन्हीं की कृपा से उसकी आयु बढ़ सकती है। तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को निरंतर गुरुवार का व्रत करना होगा, और जब तुम्हारा पुत्र 18 वर्ष का हो जाए, उस समय तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा, एक ऐसा यज्ञ जो तुम्हारी भक्ति को परखेगा। साधु ने आगे कहा, उस यज्ञ में तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान देना होगा। ध्यान से सुनो, सबसे प्रिय वस्तु, वह चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है, जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। केवल तभी तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ सकती है। केवल तभी देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। राजा ने गंभीरता से कहा,
महात्मा, मैं सब कुछ करूंगा, मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी दान में दे दूंगा, मुझे बस इतना बता दीजिए कि यह यज्ञ कब करना है और कैसे करना है। साधु ने फिर से रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, राजन, यज्ञ तुम्हारे पुत्र के 18वें जन्मदिन पर करना है और वह दिन गुरुवार होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे राजपुरोहित सब बता देंगे। ध्यान रहे, सबसे प्रिय वस्तु, जब समय आएगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वे क्या है। अब जाओ, तुम्हारा रास्ता ये रहा। इतना कहकर साधु ने एक दिशा की ओर इशारा किया। राजा जब मुड़कर देखने गए तो साधु वहां नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। बरगद का पेड़ वहीं था, लेकिन साधु का कोई निशान नहीं था। राजा को समझ आ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति थे। शायद स्वयं देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें चेतावनी देने के लिए यह रूप धारण किया था। राजा उस रास्ते पर चल पड़े जो साधु ने बताया था। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने सैनिक और मंत्री मिल गए जो उन्हें ढूंढ रहे थे। राजा भारी मन से महल लौटे। उनका चेहरा बुझा हुआ था, उनकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने रानी मृणालिनी को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। रानी भी बहुत घबरा गई। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया? हमने इतने व्रत किए, इतनी पूजा की, और अब ये। लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और संकल्प लिया कि वो अपने पुत्र की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। राजा और रानी ने पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया। अब उनका व्रत केवल एक परंपरा नहीं रह गया था, बल्कि यह उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। हर गुरुवार वो और भी ज्यादा भक्ति के साथ पूजा करते। वो घंटों ध्यान में बैठे रहते। उन्होंने राजकुमार गुरु प्रसाद को भी व्रत के महत्व के बारे में समझाया, लेकिन उन्होंने राजकुमार को वो बात नहीं बताई जो साधु ने कही थी। वो नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र को इस बात का डर रहे। राजकुमार ने भी पूरी निष्ठा से व्रत रखना शुरू किया। वह अपने माता पिता के साथ पूजा करते, कथा सुनते और भगवान से प्रार्थना करते। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। महीने साल में बदल गए। राजकुमार गुरुप्रसाद 17 वर्ष के हो गए। वह अब एक युवक थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनकी आवाज में गंभीरता थी। उनके चेहरे पर तेज था। अब केवल 1 वर्ष और बचा था। राजा और रानी की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह हर समय सोचते रहते थे कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। वो हर समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करते रहते थे। रानी रात रात भर जागती रहती थी। वह सोचती थी कि कैसे अपने पुत्र को बचाया जाए। राजा भी अपने काम में मन्नीति गरुड़ नहीं लगा पाते थे। उनका पूरा ध्यान बस इसी बात पर रहता था कि किसी तरह उनके पुत्र की रक्षा हो जाए। एक दिन राजकुमार गुरुप्रसाद ने देखा कि उनके माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। वो चुपचाप बैठे रहते हैं। कभी कभी अचानक उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजकुमार बहुत समझदार थे। उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने एक दिन अपनी माता से पूछा, माता जी, आप और पिताजी इतने चिंतित क्यों रहते हैं? मैं रोज देखता हूं कि आप दोनों कुछ सोचते रहते हैं। क्या कोई समस्या है? क्या राज्य में कोई खतरा है? कृपया मुझे बताइए। मैं आपका बेटा हूं, मुझे भी जानने का हक है। रानी मृणालिनी ने अपनी व्यथा छिपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन राजकुमार बहुत समझदार थे। उन्होंने अपनी माता की आंखों में देखा और समझ गए कि कुछ तो है। उन्होंने जिद की। उन्होंने कहा, माताजी, आप मुझसे झूठ मत बोलिए, मुझे सच बताइए। मैं बच्चा नहीं रहा, मैं 17 साल का हो गया हूं। मुझे सब कुछ जानने का अधिकार है। आखिरकार रानी ने टूटते हुए पूरी बात बता दी। उन्होंने वो घटना सुनाई जो राजा के साथ जंगल में हुई थी। उन्होंने साधु की बात बताई कि राजकुमार की आयु केवल 18 वर्ष है। जब राजकुमार को पता चला तो वो थोड़े चौंके, लेकिन फिर उन्होंने अपनी माता को गले से लगाया और कहा, माता जी, रोइए मत। मैं डरा नहीं हूं। मृत्यु तो सभी को आनी है, बस समय का फर्क है। और अगर ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन माताजी, आप एक बात याद रखिए, भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मैं जन्मा हूं। वही मेरी रक्षा करेंगे। हम सब मिलकर और अधिक श्रद्धा से व्रत करेंगे। हम उस यज्ञ को पूरे विधि विधान से करेंगे और मुझे विश्वास है कि सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार के विश्वास को देखकर रानी
को थोड़ी शांति मिली। उन्हें लगा कि उनका बेटा सचमुच बहुत बहादुर है। राजकुमार ने अपने पिता से भी बात की। उन्होंने राजा को धैर्य बंधाया। उन्होंने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे राजकुमार का 18वां जन्मदिन नजदीक आने लगा। राजा अमरदेव ने आचार्य वेदव्रत से परामर्श किया। उन्होंने पूरी घटना सुनाई। आचार्य ने कहा, महाराज आपको राजकुमार के 18वें जन्मदिन पर एक महायज्ञ करना होगा। उस यज्ञ में आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान देना होगा, तभी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे और राजकुमार की आयु बढ़ाएंगे। आचार्य वेदव्रत ने पंचांग देखा, उन्होंने गणना की और फिर उन्होंने कहा, महाराज राजकुमार का 18वां जन्मदिन गुरुवार को ही पड़ रहा है। ये एक शुभ संकेत है, ये भगवान का संदेश है कि वो आपकी सुनेंगे। राजा ने तुरंत यज्ञ की तैयारी शुरू करवा दी। राजा ने सोचा कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। उन्होंने अपने खजाने में देखा, वहां अनमोल हीरे जवाहरात थे जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थे। सोने चांदी के भंडार थे जो कई राज्यों का मोल थे। मोतियों की मालाएं थीं, नीलम, माणिक, पन्ना, हर तरह के रत्न थे। लेकिन राजा को कुछ भी उनका सबसे प्रिय नहीं लगा। फिर उन्हें अपना राज सिंहासन याद आया। वह सिंहासन उनके पूर्वजों का था। वह बहुत पुराना और पवित्र था। उस पर बैठकर अनेक राजाओं ने राज्य किया था। वह सोचने लगे कि शायद यही उनकी सबसे प्रिय वस्तु है। लेकिन फिर भी उनके मन में संशय था। वह सोचते थे कि क्या ये सचमुच मेरी सबसे प्रिय वस्तु है। उन्होंने रानी से भी पूछा। रानी ने कहा, हो सकता है, लेकिन हमें यज्ञ के समय ही पता चलेगा। राजकुमार के 18वें जन्मदिन का दिन आ गया। उस दिन गुरुवार था। सूर्य उदय हुआ तो ऐसा लगा जैसे वो भी इस विशेष दिन को देख रहा है। आकाश साफ था, हवा शांत थी, पक्षी चहचहा रहे थे। राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। पूरे राज्य से हजारों ब्राह्मणों को बुलाया गया, सबसे विद्वान पंडितों को बुलाया गया। यज्ञ की तैयारियां बड़े धूमधाम से की गई। महल के बड़े प्रांगण में एक विशाल मंडप बनाया गया। मंडप को फूलों और पत्तियों से सजाया गया। बीच में एक बड़ी यज्ञ कुंड बनाई गई, उसमें पवित्र लकड़ियां रखी गईं। चारों ओर धूप दीप जलाए गए। यज्ञ शुरू हुआ। आचार्य वेदव्रत मंत्रोच्चार कर रहे थे, उनकी आवाज गूंज रही थी। अन्य पंडित भी मंत्र पढ़ रहे थे। यज्ञ की अग्नि धधक रही थी, उसकी लपटें ऊपर उठ रही थी। घी की आहुतियां दी जा रही थी, हवन सामग्री डाली जा रही थी। सभी लोग यज्ञ के चारों ओर बैठे हुए थे। राजा, रानी और राजकुमार भी यज्ञ में बैठे थे। सभी की आंखें यज्ञ की अग्नि पर टिकी थी। यज्ञ कई घंटों तक चलता रहा। मंत्रोच्चार होता रहा, आहुतियां दी जाती रहीं। जब यज्ञ का समापन होने वाला था, जब सूर्य आकाश के बीच में पहुंच गया था, तभी आचार्य वेदव्रत ने कहा, महाराज अब समय आ गया है कि आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु का दान करें। यह यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। इसी क्षण पर सब कुछ निर्भर करता है। राजा अमरदेव ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि मेरा राज सिंहासन लाया जाए। सेवक दौड़कर गए और थोड़ी देर बाद राज सिंहासन लेकर आए। वह सिंहासन सोने का बना हुआ था। उस पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। वो बहुत भारी और सुंदर था। राजा ने कहा, आचार्य ये मेरा राज सिंहासन है, ये मेरे पूर्वजों की धरोहर है, ये मेरी सत्ता का प्रतीक है, ये मेरी सबसे प्रिय वस्तु है। मैं इसे दान में देता हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। लेकिन जैसे ही राजा ने यह कहा, यज्ञ की अग्नि अचानक कम होने लगी। जो लपटें ऊंची उठ रही थी वह धीमी पड़ने लगी। आकाश में अचानक बादल घिराए, सूर्य छिप गया, हवा तेज चलने लगी, चारों ओर अंधेरा छा गया और फिर एक भयानक गर्जनाशील आवाज आकाश से गूंजी, नहीं राजन, ये तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये केवल एक सिंहासन है, एक राजगद्दी है, तुम इसे छोड़ सकते हो। सभी लोग घबरा गए, कुछ लोग डर से कांपने लगे। राजा भी डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या है। उन्होंने फिर सोचा और कहा, तो शायद मेरा खजाना मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, वह धन जो मैंने वर्षों में जमा किया है। उन्होंने घोषणा की कि मैं अपना पूरा खजाना दान में देता हूं।
मेरे पास जितना भी धन है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सब कुछ मैं दान में देता हूं। लेकिन फिर से वही भयानक आवाज आई, नहीं राजन, ये भी तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु नहीं है। धन तो फिर से कमाया जा सकता है, ये केवल धातु और पत्थर हैं। राजा अमरदेव अब बहुत घबरा गए, उनके माथे पर पसीना आ गया, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। तभी रानी मृणालिनी ने कहा, महाराज, शायद हमारा राज्य ही हमारी सबसे प्रिय वस्तु है। वह भूमि जहां हमारे पूर्वज रहते थे, वह प्रजा जिसे हम पालते हैं। राजा ने सोचा कि हाँ, शायद यही सही है। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपना पूरा राज्य दान में देता हूं। मेरा नंदनपुर, मेरी प्रजा, मेरी सारी भूमि, सब कुछ मैं दान में देता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पुत्र की रक्षा हो जाए। लेकिन फिर से वही भयानक आवाज गूंजी, नहीं राजन, यह भी तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु नहीं है। राज्य भी बदला जा सकता है। सोचो, गहराई से सोचो, वो क्या है जिसके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है? वो क्या है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो? अब राजा पूरी तरह से निराश हो गए। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। वो सोचने लगे कि आखिर उनकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है। रानी भी रो रही थी, सभी लोग चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। यज्ञ की अग्नि और भी कम हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि यज्ञ विफल हो जाएगा। तभी राजकुमार गुरुप्रसाद धीरे से खड़े हुए। उन्होंने अपने पिता की ओर देखा, फिर माता की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। राजकुमार को सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने धीरे से लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, पिताजी, आपकी सबसे प्रिय वस्तु मैं हूं। जैसे ही राजकुमार ने यह कहा, सभी लोग सन्न रह गए। राजा और रानी दोनों के चेहरे पर आश्चर्य और भय के भाव आ गए। राजकुमार ने आगे कहा, पिताजी, आप मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। माताजी भी मुझसे सबसे अधिक प्रेम करती हैं। मैं ही आपकी सबसे बड़ी खुशी हूं, मैं ही आपका सब कुछ हूं। आप सिंहासन के बिना रह सकते हैं, धन के बिना रह सकते हैं, राज्य के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन मेरे बिना आप नहीं रह सकते। इसलिए आपकी सबसे प्रिय वस्तु मैं ही हूं। और अगर मेरी आयु बढ़ानी है, अगर देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना है, तो आपको मुझे ही दान में देना होगा। यही सबसे बड़ा त्याग है, यही परम त्याग है। राजा और रानी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। राजा ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, वह रोने लगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। मैं तुझे कैसे दान में दे सकता हूं? तू ही तो मेरा सब कुछ है। तेरे लिए ही मैंने इतने व्रत किए, तेरे लिए ही मैंने इतनी पूजा की, और अब तू कह रहा है कि मैं तुझे दान में दे दूं? ये कैसे संभव है? रानी भी बुरी तरह रो रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, तू क्या कह रहा है? मैं 18 साल तक तेरे बिना रही, फिर तू मुझे मिला और अब फिर से तुझे खो दूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, माताजी, पिताजी, यही तो भगवान की परीक्षा है, यही तो सबसे बड़ा त्याग है। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें कुछ देना भी पड़ता है। आपको अपने सबसे प्रिय को त्यागना होगा, तभी देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे, तभी भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमें निराश नहीं करेंगे। आचार्य वेदव्रत ने भी कहा, महाराज, राजकुमार सही कह रहे हैं, यही परम त्याग है, यही सच्ची भक्ति है। जब एक भक्त अपना सबसे प्रिय त्याग देता है तो भगवान उसे कई गुना ज्यादा लौटाते हैं। आपको विश्वास रखना होगा। राजा अमरदेव रोते रोते यज्ञ की अग्नि के सामने गए। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, उनका दिल टूट रहा था। उन्होंने अपने पुत्र का हाथ पकड़ा। राजकुमार का हाथ गर्म था, उनका स्पर्श इतना परिचित था, वह हाथ जिसे उन्होंने बचपन से पकड़ा था। राजा ने आकाश की ओर देखा, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे देवगुरु बृहस्पति, हे भगवान विष्णु, मैं अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपने प्राणों से भी प्यारी वस्तु, अपने पुत्र गुरु प्रसाद को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये मेरा सब कुछ है, इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। लेकिन मैं अपनी भक्ति साबित करने के लिए, अपना विश्वास दिखाने के लिए इसे आपको अर्पित करता हूं। कृपया इसे स्वीकार करें, और यदि आप प्रसन्न हैं तो इसकी रक्षा करें। जैसे ही राजा ने यह कहा, यज्ञ की अग्नि अचानक तेज हो गई। जो लपटें धीमी पड़ गई थी, वह फिर से
ऊंची उठने लगीं। अग्नि का रंग सुनहरा हो गया, पूरा आकाश प्रकाशमान हो गया, बादल छंट गए, सूर्य फिर से चमकने लगा। लेकिन ये कोई साधारण प्रकाश नहीं था, ये एक दिव्य प्रकाश था। एक दिव्य संगीत गूंजने लगा, ऐसा संगीत जो पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंधित फूल चारों ओर गिरने लगे, और तभी यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह देवगुरु बृहस्पति थे। उनका तेज असहनीय था, उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, उनके हाथों में कमंडल और माला थी, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। उनके साथ साक्षात भगवान विष्णु भी प्रकट हुए। भगवान विष्णु के 4 हाथ थे, एक हाथ में शंख था, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल। उनका रूप अत्यंत सुंदर था, उनके शरीर का रंग नीला था, उनके गले में वैजयंती माला थी। सभी लोग इस दिव्य दृश्य को देखकर अवाक रह गए। कुछ लोग डर से कांपने लगे, कुछ लोग भक्ति में डूब गए। सभी लोग उनके चरणों में गिर पड़े। राजा, रानी और राजकुमार भी साष्टांग प्रणाम किया। देवगुरु बृहस्पति ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन अमरदेव, तुमने आज जो किया है वह अद्भुत है। तुमने अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करके अपने सबसे प्यारे पुत्र को दान में देकर साबित कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने साबित कर दिया कि तुम भगवान के लिए सब कुछ त्याग सकते हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान विष्णु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र अब दीर्घायु होगा। उसकी आयु 18 वर्ष नहीं बल्कि 100 वर्ष होगी। वो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे राज्य को और भी समृद्ध बनाएगा। वो एक महान राजा बनेगा, उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। देवगुरु बृहस्पति ने राजकुमार गुरु प्रसाद की ओर देखा और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम धन्य हो। तुमने अपने माता पिता को सही रास्ता दिखाया। तुमने उन्हें समझाया कि सबसे बड़ा त्याग क्या है। तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, धन, यश, संतान, सब कुछ। तुम एक आदर्श राजा बनोगे, तुम्हारी प्रजा तुम्हें प्यार करेगी, तुम्हारे शत्रु तुमसे डरेंगे और तुम्हारे मित्र तुम पर गर्व करेंगे। भगवान विष्णु ने रानी मृणालिनी को भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माता, तुमने भी अपार कष्ट सहे हैं, तुम्हारी भक्ति भी सच्ची है, तुम्हारा जीवन भी सुखमय रहेगा, तुम्हें अपने पुत्र के साथ लंबा समय बिताने का अवसर मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु ने सभी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, जो भी गुरुवार का व्रत करता है, जो भी इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये व्रत केवल धन नहीं देता, ये ज्ञान देता है, शांति देता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। और फिर भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गई। यज्ञ की अग्नि फिर से सामान्य हो गई, आकाश साफ हो गया, लेकिन हवा में अभी भी उस दिव्य सुगंध की महक थी। राजा अमरदेव और रानी मृणालिनी दोनों रो रहे थे, लेकिन अब ये दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। राजा ने कहा, बेटा, तूने हमें बचा लिया, तूने हमें सही रास्ता दिखाया। रानी ने कहा, बेटा, मैं तुझ पर गर्व करती हूं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने जब यह चमत्कार सुना तो सभी मंदिरों में पहुंच गए, घंटियां बजाई गईं, भजन गाए गए, दान दिया गया। उस दिन के बाद से राजा अमरदेव ने और भी अधिक श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि हर गुरुवार को सभी लोग व्रत रखें और भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। राजा ने एक विशाल मंदिर बनवाया जहां भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की मूर्तियां स्थापित की गई। वह एक बात सुनने प्रभात दन की गई। बाद तक मंदिर आज भी प्रसिद्ध है। राजकुमार गुरु प्रसाद बड़े होकर एक महान राजा बने। जब राजा अमरदेव वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपना राज्य राजकुमार को सौंप दिया। राजकुमार गुरु प्रसाद ने अपने पिता के राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उन्होंने न्याय के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई, उन्होंने शिक्षा के लिए नए गुरुकुल खोले, उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, कोई भूखा नहीं सोता था, कोई बीमार नहीं रहता था। सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे।
राजकुमार की शादी एक अत्यंत गुणवती और सुंदर राजकुमारी सुलोचना से हुई। राजकुमारी सुलोचना भी बहुत धर्मपरायण थी, वह भी गुरुवार का व्रत करती थी। राजकुमार और राजकुमारी का जीवन बहुत सुखी था। उनके 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। सभी संतानें उन्हीं की तरह धर्मपरायण और गुणी थी। उन्होंने अपनी संतानों को भी गुरुवार व्रत का महत्व बताया। उन्हें भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कथा सुनाई। राजा अमरदेव और रानी मृणालिनी ने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। उन्होंने कभी भी गुरुवार का व्रत नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में भी वो हर गुरुवार को उठकर पूजा करते, व्रत रखते और कथा सुनते। उनका पूरा जीवन भक्ति में बीता। वो हमेशा दूसरों की मदद करते, गरीबों को दान देते, साधु संतों की सेवा करते और अंत में जब उनका समय आया, जब उनकी आयु पूरी हो गई, तो वे शांति से भगवान का नाम लेते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि जब राजा और रानी ने अपने प्राण त्यागे तो आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा, देवदूत उन्हें लेने आए और वे सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। वे भगवान विष्णु के चरणों में जा पहुंचे। कहते हैं कि आज भी नंदनपुर में गुरुवार के दिन विशेष पूजा होती है। वहां के लोग इस दिन सुबह जल्दी उठते हैं, केले के पेड़ की पूजा करते हैं, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाते हैं और शाम को राजा अमरदेव और रानी मृणालिनी की कथा बड़े चाव से सुनते हैं। वहां आज भी वो मंदिर है जो राजा ने बनवाया था। उस मंदिर में हर गुरुवार को हजारों लोग आते हैं। वे भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और जब उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वे वापस आकर धन्यवाद देते हैं। इस अंदर के आपको पास कर देते हैं, उनको बाहर पर है, देवाहार तर पर है। कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा यह है कि भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की भक्ति में अपार शक्ति है। जो भी सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संतानहीन को संतान मिलती है, रोगी को स्वास्थ्य मिलता है, निर्धन को धन मिलता है और दुखी को सुख मिलता है। दूसरी शिक्षा यह है कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है त्याग। जब तक हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करते, अपने मोह का त्याग नहीं करते, तब तक भगवान की कृपा पूर्ण रूप से नहीं मिलती। राजा अमरदेव ने अपनी सबसे प्रिय वस्तु, अपने पुत्र को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ये परम त्याग था और भगवान ने उन्हें वह सब कुछ दिया जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। भगवान ने उनके पुत्र की आयु बढ़ा दी, उन्हें लंबा सुखी जीवन दिया। तीसरी शिक्षा यह है कि धैर्य बहुत जरूरी है। राजा और रानी ने 16 गुरुवार तक व्रत किया और तब जाकर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। अगर वे बीच में हार मान लेते, अगर उन्होंने धैर्य नहीं रखा होता, तो शायद उन्हें कभी संतान नहीं मिलती। इसलिए भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। चौथी शिक्षा यह है कि गुरुवार का व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं है, ये केवल भौतिक चीजों के लिए नहीं है, ये मन की शांति के लिए है, परिवार में सुख के लिए है, संतान की प्राप्ति के लिए है, रोगों से मुक्ति के लिए है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। जो भी मनुष्य इस व्रत को सच्चे मन से करता है, केले के वृक्ष की पूजा करता है, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाता है और कथा सुनता है, उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती, उसके परिवार में शांति रहती है, उसकी संतान स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। पांचवी शिक्षा यह है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। राजा को जब पता चला कि उनके पुत्र की आयु कम है तो वह निराश हो सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने और अधिक श्रद्धा से व्रत किया और अंत में भगवान ने उनकी सुन ली। छठी शिक्षा यह है कि संतान भी माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझती है। राजकुमार गुरुप्रसाद ने अपने माता पिता को सही रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि सबसे बड़ा त्याग क्या है। एक सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता का मार्गदर्शन करे, उन्हें सही रास्ता दिखाए। इसलिए हमें भी अपने जीवन में गुरुवार के व्रत को अपनाना चाहिए। हमें हर गुरुवार को सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके पीले वस्त्र पहनने चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना चाहिए,
पूरे दिन नमक का त्याग करना चाहिए, केवल मीठा भोजन करना चाहिए और शाम को इस कथा को सुनना या पढ़ना चाहिए। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जब हम ये व्रत करते हैं तो हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, व्रत पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए, केवल दिखावे के लिए व्रत नहीं करना चाहिए, मन से भगवान को याद करना चाहिए। दूसरी बात, व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, एक बार शुरू करने के बाद कम से कम 16 गुरुवार तक व्रत जारी रखना चाहिए। तीसरी बात, व्रत के दिन किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, केवल अच्छे विचार रखने चाहिए। चौथी बात, व्रत के दिन दान अवश्य करना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को भोजन देना चाहिए, वस्त्र देना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। पांचवी बात, व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, कथा के बिना व्रत अधूरा रहता है। कथा से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें यह समझ आता है कि व्रत का महत्व क्या है। छठी बात, व्रत करते समय मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, सबको क्षमा कर देना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। सातवीं बात, व्रत के दिन मांसाहार, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। आठवीं बात, व्रत करते समय हमें अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, शरीर की शुद्धि के साथ मन की शुद्धि भी जरूरी है। गुरुवार के व्रत से जुड़ी अनेक चमत्कारिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि एक बार एक गरीब विधवा थी, उसकी एक बेटी थी। विधवा बहुत गरीब थी, उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन फिर भी वह हर गुरुवार का व्रत करती थी। वह चने की दाल और गुड़ से छोटा सा प्रसाद बनाती और भगवान को भोग लगाती। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, माँ, हम इतने गरीब हैं फिर भी तुम व्रत करती हो, क्या भगवान ने कभी तुम्हारी सुनी? विधवा ने कहा, बेटी, भगवान सबकी सुनते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। कुछ समय बाद उस विधवा की बेटी की शादी एक बहुत अच्छे घर में हो गई, वो बहुत सुखी रही। विधवा को भी उसकी बेटी ने अपने पास बुला लिया। विधवा का बुढ़ापा बहुत सुख से बीता। ये सब गुरुवार व्रत की महिमा थी। एक और कथा है, एक व्यापारी था, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन एक बार उसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसके जहाज समुद्र में डूब गए, उसका सारा माल बर्बाद हो गया, वो कर्ज में डूब गया, लोग उससे पैसे मांगने लगे, वो बहुत परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने उसे गुरुवार का व्रत करने की सलाह दी। पहले तो व्यापारी ने मना किया, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने गुरुवार का व्रत शुरू किया। वह हर गुरुवार को व्रत रखता, पूजा करता, कथा सुनता। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से शुरू हो गया। एक नया ग्राहक मिला जिसने उसे बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। उसका कर्ज चुक गया, उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। व्यापारी ने जीवन भर गुरुवार का व्रत किया। एक तीसरी कथा है, एक स्त्री थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी रहती थी, उसकी सास उसे ताने देती थी, पड़ोसी भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसकी एक पड़ोसन ने उसे गुरुवार का व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा कि इस व्रत से संतान की प्राप्ति होती है। स्त्री ने विश्वास किया और व्रत शुरू कर दिया। वो बहुत श्रद्धा से व्रत करती थी, वो रोज भगवान से प्रार्थना करती थी। 1 साल बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई, उसका घर खुशियों से भर गया। उसके बाद वो हमेशा दूसरी महिलाओं को भी गुरुवार व्रत की सलाह देती थी। ये सभी कथाएं हमें ये सिखाती हैं कि गुरुवार का व्रत सचमुच चमत्कारिक है, लेकिन ये तभी काम करता है जब हम इसे पूर्ण श्रद्धा से करते हैं। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति कौन है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो धर्म के रक्षक हैं, उन्हें गुरु भी कहा जाता है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को बहुत शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है वह व्यक्ति बुद्धिमान, धनवान और सम्मानित होता है। बृहस्पति का रंग पीला है, इसीलिए गुरुवार को पीले रंग का विशेष महत्व है। बृहस्पति का वाहन हाथी है, इसीलिए कुछ जगहों पर गुरुवार के दिन हाथी की भी पूजा की जाती है। बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा है, बृहस्पति के पुत्र का नाम कच्छ है। बृहस्पति बहुत ही विद्वान और धर्मात्मा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान के प्रचार में बिताया।
वह देवताओं को शिक्षा देते थे, उन्हें युद्ध की नीति बताते थे, उन्हें धर्म का मार्ग दिखाते थे। और भगवान विष्णु तो त्रिदेवों में से एक हैं, वह पालनहार हैं, वे संसार का पालन करते हैं। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह, ये सभी भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ धाम में है। उनकी पत्नी माता लक्ष्मी है जो धन और समृद्धि की देवी है। भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं, उनका वाहन गरुड़ है। भगवान विष्णु बहुत ही दयालु और करुणामय है, वह अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वह उसकी सहायता करते हैं। इसीलिए जब हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो हम देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली संयोजन है। तो ये थी देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा से परिपूर्ण एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा। इस कथा से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। हमें पता चलता है कि भक्ति की शक्ति क्या है, हमें पता चलता है कि त्याग का महत्व क्या है, हमें पता चलता है कि धैर्य क्यों जरूरी है, और सबसे बढ़कर हमें यह विश्वास मिलता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ है। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, भगवान हमारा हाथ पकड़कर रास्ता दिखाते हैं। बस हमें उन पर विश्वास रखना है, हमें अपनी भक्ति में दृढ़ रहना है, हमें कभी हार नहीं माननी है। इसलिए आज से ही संकल्प लीजिए कि आप भी गुरुवार का व्रत करेंगे, आप भी भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करेंगे, आप भी इस पवित्र कथा को सुनेंगे और दूसरों को सुनाएंगे। क्योंकि जब हम इस कथा को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ता है, हमारी भक्ति गहरी होती है और भगवान हमसे और भी प्रसन्न होते हैं। गुरुवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, ये हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारे पूर्वजों ने हमें दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। हमें इसे संजो कर रखना चाहिए, हमें इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी गुरुवार व्रत का महत्व बताना चाहिए, उन्हें भी ये कथा सुनानी चाहिए। तभी हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, तभी हमारी परंपराएं आगे बढ़ेंगी। और याद रखिए, गुरुवार का व्रत केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो भगवान में विश्वास रखता है, जो सच्चाई, न्याय और धर्म में विश्वास रखता है, जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, जो अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, जो समाज में शांति चाहता है। गुरुवार का व्रत एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह केवल एक दिन का उपवास नहीं है, ये मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। ये अपने भीतर के अच्छाई को जगाने का तरीका है। जब हम व्रत करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखते हैं, हम संयम सीखते हैं, हम त्याग सीखते हैं, और ये सभी गुण हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। इसलिए आज जब आप ये कथा सुनकर जाएं तो अपने मन में ये संकल्प लेकर जाएं कि आप भी गुरुवार का व्रत करेंगे, आप भी भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाएंगे, आप भी उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। और जब आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, जब आपकी समस्याओं का समाधान होगा, तो आप भी इस कथा को दूसरों के साथ साझा करेंगे, आप भी उन्हें गुरुवार व्रत के बारे में बताएंगे। यही तो भक्ति का असली अर्थ है, यही तो धर्म का असली अर्थ है। अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख की भी चिंता करना, अपनी मुक्ति के साथ साथ दूसरों की मुक्ति के लिए भी प्रयास करना। राजा अमरदेव ने भी यही किया था। जब उन्हें संतान मिली, जब उनकी समस्या का समाधान हो गया, तो उन्होंने पूरे राज्य में गुरुवार व्रत का प्रचार किया। उन्होंने सभी को इस व्रत के बारे में बताया, और इसी कारण आज भी नंदनपुर में यह परंपरा जीवित है। हमें भी राजा अमरदेव से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें भी अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करने चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी को सही रास्ता दिखाते हैं, तो भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और वह हमें और भी अधिक आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए, ताकि अधिक से अधिक नारा जो भेजिए 2000 की लोग इस पवित्र कथा को सुन सकें, अधिक से अधिक लोग गुरुवार व्रत के बारे में जान सकें, अधिक से अधिक लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आ सके। और हमारे चैनल सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको तुरंत सूचना मिल जाए। हम हर सप्ताह ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं, धार्मिक जानकारियां और आध्यात्मिक संदेश लेकर आते हैं। गुरुवार को गुरुवार व्रत की कथाएं, मंगलवार को हनुमान जी की कथाएं, सोमवार को भगवान शिव की कथाएं, और इसी तरह सप्ताह के हर दिन कुछ न कुछ विशेष। हमारा उद्देश्य है कि हम सनातन धर्म की महान परंपराओं को जीवित रखें, हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, हम लोगों को धर्म के सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। और अंत में मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, आपके परिवार में सदा हंसी खुशी रहे, आपके सभी कष्ट दूर हों, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपको अच्छी संतान मिले, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका व्यापार बढ़े और सबसे बढ़कर आपको भगवान की भक्ति में रुचि बनी रहे। जय भगवान विष्णु की, जय देवगुरु बृहस्पति की, जय माता लक्ष्मी की, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, नमो नारायणाय, बृहस्पते नमः। भगवान करे आप सभी सदा सुखी रहे, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सनातन धर्म